समय पहले की बात है। हिमगिरी पर्वत के नीचे फैले राज्य शांतिवन में राज करता था राजा वीरेंद्र। वह बुद्धिमान था, लेकिन चिंतनशील स्वभाव का। उसकी प्रजा सुखी थी, राज्य समृद्ध था, लेकिन फिर भी राजा के मन में कई प्रश्न अक्सर उठते थे। वह सोचता रहता था, मेरे हर निर्णय का परिणाम क्यों अलग होता है? कभी मैं सही समय पर निर्णय लेता हूँ, तो कभी चूक हो जाती है। एक दिन उसने अपने राजगुरु से कहा, मुझे लगता है कि यदि मुझे 3 प्रश्नों के उत्तर मिल जाएं, तो मैं कभी गलती नहीं करूंगा। राजगुरु ने पूछा, कौन से प्रश्न महाराज? राजा गंभीर होकर बोला, सबसे उत्तम समय कौन सा होता है किसी भी कार्य को करने का? सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन होता है? सबसे आवश्यक कार्य कौन सा होता है? राजगुरु मुस्कुराए, आपके प्रश्न गहरे हैं, लेकिन इनके उत्तर आपके भीतर ही हैं। राजा ने ठान लिया, जब तक इन 3 प्रश्नों के उत्तर न मिले, वह चैन से नहीं बैठेगा। राजा ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया। जो कोई भी इन 3 प्रश्नों के सटीक उत्तर देगा, उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं और विशेष सम्मान दिया जाएगा। कुछ ही दिनों में दरबार विद्वानों, संतों, योद्धाओं और कलाकारों से भर गया। सबके अपने अपने उत्तर थे। पहला प्रश्न, सबसे अच्छा समय? एक ज्योतिषी बोला, शुभ मुहूर्त ही सर्वोत्तम समय होता है। एक योद्धा बोला, युद्ध के पहले हमला करने का क्षण ही सर्वोत्तम है। एक किसान बोला, बीज बोने का समय सबसे जरूरी होता है। दूसरा प्रश्न, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति? एक सेनापति बोला, राजा ही सबसे अहम होता है, क्योंकि वही निर्णय करता है। एक संत बोला, गुरु सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वह ज्ञान देता है। व्यापारी बोला, जो धन देता है वही महत्वपूर्ण होता है। तब एक वृद्ध मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, दूर पहाड़ों के पार एक योगी रहते हैं, महर्षि अनंत। वे जीवन के रहस्यों को जानते हैं, परंतु वे बहुत कम बोलते हैं और केवल सेवा भाव से उत्तर देते हैं। राजा ने सादे वस्त्र पहने, पहचान छिपाई और अकेले ही उस योगी की कुटिया की ओर निकल पड़ा। यात्रा कठिन थी, पर्वतीय रास्तों, गहरी खाइयों और ठंडी हवाओं से भरी हुई। 3 दिन की यात्रा के बाद वह महर्षि की कुटिया पहुंचा। योगी बगीचे में खुदाई कर रहे थे। राजा ने विनम्र होकर प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैं आपके पास 3 प्रश्नों के उत्तर जानने आया हूँ। योगी ने सिर हिलाया, लेकिन बोले कुछ नहीं। वे बस खुदाई करते रहे। राजा समझ गया, शायद उत्तर सेवा में ही मिलेगा। वह खुद भी खुदाई में मदद करने लगा। कुछ ही देर बाद जंगल से एक आदमी दौड़ता हुआ आया। उसके पेट में गहरी चोट थी और वह लहूलुहान हो गया था। वह बेहोश होकर गिर पड़ा। राजा ने जल्दी से उसकी पट्टी की, पानी पिलाया और उसे अपनी गोदी में सिर रखकर लिटा दिया। वह पूरी रात उसी की सेवा करता रहा। सुबह होते ही वह आदमी धीरे से आंखें खोलता है और फूट फूट कर रोने लगता है। आपने मेरी जान बचाई, वह बोला। राजा हैरान होता है, तुम कौन हो? वह बोला, मैं एक साधारण किसान हूँ। कुछ साल पहले आपके सैनिकों ने मेरी जमीन ले ली थी। मैंने सोचा, जैसे ही आप अकेले हों, मैं बदला लूंगा। जब मुझे पता चला कि आप योगी से मिलने जा रहे हैं, मैं आपको मारने की योजना लेकर आया, लेकिन जंगल में भालू से घायल हो गया और आप ही ने मेरी जान बचा ली। राजा सन्न रह गया। वह मौन था। योगी मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, अब आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आपके सामने हैं। 1. सबसे अच्छा समय वही है जब आप कुछ कर रहे हैं। आपने घायल व्यक्ति की सेवा की, उसी क्षण वह समय आपके लिए सर्वोत्तम था। वर्तमान ही सर्वोत्तम है, क्योंकि हम केवल उसे ही बदल सकते हैं। 2. सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह है जो इस समय आपके सामने है, क्योंकि वही व्यक्ति आपके जीवन का हिस्सा है और वही आपको कर्म करने का अवसर देता है। 3. सबसे आवश्यक कार्य सेवा करना, दूसरों के लिए कुछ करना। आपने जिस क्षण सेवा की, वही क्षण आपका जीवन था। जीवन का उद्देश्य दूसरों की सहायता करना ही है। राजा के नेत्र भर आए। वह भावुक हो गया। उसे अपने उत्तर मिल चुके थे और वह अब पहले से कहीं अधिक शांत था।
राजा वीरेंद्र शांतिवन लौट आया, लेकिन अब वह पहले जैसा राजा नहीं था। उसने राजमहल के पास एक सेवा भवन बनवाया, जहां कोई भी आकर अपनी बात कह सकता था, और हर दिन राजा स्वयं सेवा करता था। उसने प्रजा के लिए नए विद्यालय बनवाए, बुजुर्गों के लिए देखभाल केंद्र बनाए और किसानों के कर्ज माफ किए। वह अपने हर निर्णय से पहले सोचता, क्या मैं सही समय में हूं? क्या मैं उस व्यक्ति को पूरी तरह देख रहा हूं जो सामने है? क्या यह निर्णय सेवा से जुड़ा है? राजा का राज्य अब सिर्फ शांतिवन नहीं था, बल्कि ज्ञान और करुणा का केंद्र बन चुका था। राजा वीरेंद्र को आज भी याद किया जाता है, उस राजा के रूप में जिसने 3 प्रश्न पूछे, लेकिन जब उत्तर मिले तो पूरा जीवन बदल डाला।